एक में कह रहा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि विष के जो पाठ है, ठीक है, विष के जो दांत है उसका माने कहानी का जो शीर्षक दिया हुआ है ना उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। देखिएगा, हमने लिखा है प्रस्तुत कहानी में लेखक अमीरों की कथा पर व्यंग किया है। ठीक है, इस कहानी में लेखक क्या किए हैं, अमीरों की मतलब कि जो कहानी है, ठीक है, उस पर क्या किया है, व्यंग कसा है। ठीक है, मतलब देखिएगा आगे क्या कर रहा है, इसमें गरीबों पर अमीरों की शोषण अत्याचार का उल्लेख को भी दर्शाया गया है कि किस प्रकार अमीर गरीबों को दबाता है और अत्याचार उस पर करता है, इसके बारे में बताया गया है। देखेंगे कि विष के दांत कहानी में महल एवं झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। ठीक है, यानी कि झोपड़ी मदन रहता था, ठीक है, गिरधरलाल का बेटा था, और महल में खोखा यानी सेन साहब रहा करते थे। बताया गया है कि लड़ाई है जिसमें महल की जीत में हार दिखाई पड़ती है, यानी कि बार बार महल जीत जाता है लेकिन उसकी जीत में क्या दिखाई देती है, हार दिखाई पड़ती है। मदन द्वारा खोखा को पीटने पर उसकी 2 दांत क्या टूट जाती है। ठीक है, अब इससे यही पता चलता है कि जब टूट गया तो मदन पर बहुत अत्याचार हुआ, उसके पिताजी को नौकरी से हटा दिया जाता है। क्या करता है कि गिरधर अपने बेटे को लेकर दूर कहीं चला जाता है। ठीक है, लेकिन इस कहानी के पीछे देखिएगा बताया गया है कि जो अमीरों की प्रदर्शन एवं प्रियता और गरीबों पर अत्याचार का प्रतीक था, ठीक है, जिसमें मदन उसका दांत तोड़ कर क्या किया था कि गरीबों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध क्या दिया था, चेतावनी दिया था कि इसके बाद से ऐसा वो नहीं करेगा। 2 नंबर क्वेश्चन था कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कर। जैसे कि आंसर हम लिखेंगे, सेन साहब के परिवार में 5 बेटियां, ठीक है, जिसका नाम था रजनी, सीमा, आलो, आरती, शेफाली तथा छोटा बेटा था जिसका नाम कासू बाबू। परिवार में उसे कासू बाबू को खोखा कहा जाता था। परिवार में 5 बेटियों को अनुशासन था लेकिन बेटा बहुत बाद में आया, इसलिए सेन साहब के प्यार उसके ऊपर अधिक था, जो स्वाभाविक था। ठीक है, जिसके कारण वह क्या बन गया था, अनुशासन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा था खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, तो खोखा जो था नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा रचित एक कहानी था जो जिसका नाम था विष के दांत। ठीक है, उसमें एक दंपति थे जिसका नाम था सेन साहब, और उसका जो पुत्र था 5 बेटियों के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ था, वो भी बुढ़ापे में, जो आंखों का तारा था उनकी मिसेज का। घर के नियमों के मामले में क्या था, अपवाद था। वह उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं था, जितना मतलब कि शासन उसके बेटियों पर था इस पर 1% भी उसका उल्टा नहीं हुआ। ठीक है, उसे कोई डांट फटकार नहीं कर सकता था। ठीक है, कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए कैसी शिक्षा तय की गई। सेन दंपति मतलब कि खोखा की माँ थी, यानी कि सेन साहब की पत्नी। तो देखिएगा आंसर होगा, सेन दंपति खोखा में अपने पिता की भांति, ठीक है, इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखी थी। यानी कि जो सेन साहब की पत्नी थी और सेन साहब जो इंजीनियर थे ना, उन्हीं के अनुसार क्या चाहती थी कि उसका पिता भी क्या बने, एक बड़ा इंजीनियर बने। उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो उन्होंने उसके लिए, उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई बुलाया गया। ठीक है, बढ़ई मिस्त्री को घर पर आकर 2 घंटे उसके साथ ठोक ठाक करता था ताकि खोखा की उंगलियां क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, यानी मजबूत हो जाए। ठीक है, 5 नंबर में कह रहा था कि स्वप्रसंग व्याख्या करने में 5 क्वेश्चन है, जिसका क नंबर क्वेश्चन है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, और उनके माता पिता को इस बात पर क्या है, गर्व है। कि भाषा लिखेंगे हम यहाँ पे कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य गोधली भाग 2 विष के दांत से संकलित है, जिसका रचनाकार कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, और इस पंक्ति के संदर्भ में कहानीकार का कहना है कि सेन साहब के परिवार में पाली पोसी गई लड़कियां बड़ी ही चारित्रिक थी। ठीक है, समझदार थी, संस्कारी थी और अनुशासन युक्त थी। ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ी क्या थी कि इससे भी बड़ी बात यह है कि लड़कियां माता पिता के नियंत्रण में थी, यानी उसके अनुसार चलती थी, मुट्ठी में अपने माता पिता के में थी। ठीक है, दूसरी तरफ एक खोखा था जो स्वतंत्र अनुशासनहीन लड़का था।